नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब जरा चलते हैं बिहार की तरफ। भैया अगली हेडलाइन लाओ, अगली हेडलाइन लाओ, खबर लाओ। भाजपा के शिवेश राम से 700 वोट से आगे थे राजद के एडी सिंह, फिर कैसे हार गए राज्यसभा। चलिए आगे चलिए। ये बहुत तकनीकी मसला है, ये प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के वोट वाला मसला है। अभी क्लियर आगे हो जाएगा। चलिए, बिहार विधानसभा के 243 सीटों के हिसाब से 24,300 को 5 सीट में एक जोड़कर, जैसे मैंने अभी हरियाणा में बताया था वही फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर 5, वहां पर हमने 2 में एक जोड़ा था, 3 किया था। यहाँ 5 सीटों पर चुनाव था तो 5 में एक जोड़े 6, तो 6 से 243, ये 24,300 कैसे हुआ है, 243 गुणे 100, जैसे वहां मैंने 90 गुणे 100 बोला था, तो 243 गुणे 6 भागा गुणे 100 भागा 6 और +1, यही जो है फॉर्मूला। देखिए उसमें है ना, एक जोड़ने पर 4,051 हो जाता है। जीत का कोटा यही था। 100 से भाग देने पर 4.51 आता है, यानी 4.51 पूर्ण में 41 गिना जाएगा। 41 विधायक, जो हम लोग मोटा मोटी कहते हैं, इस फॉर्मूले को आप किनारे कर दीजिए मोटा मोटी, कि 41 विधायक पर बिहार में राज्यसभा सांसद बनता। इसलिए कहा जा रहा था कि एक सीट जीतने के लिए 41 चाहिए। एनडीए के वाले के पास जो है 38 था और 35 था इंडिया के पास, लेकिन इंडिया अलायंस को 6 और मिल गए थे सपोर्ट में, तो 4,051 वोट चाहिए था कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के एक विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 239 पे आ गया। अब देखिए भाव, बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायकों ने, 6 विधायक हैं टोटल, 50% का रेशियो है, 6 में 3 वोट डालने नहीं गए। और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, बहुत कड़वे शब्द में बोले तो। उनके अगर उनके भी भक्त हैं और नाराज हो तो हो जाए नाराज। अगर अपने विधायकों को भी आप नहीं ला पाते हैं, ढाका के विधायक और मुस्लिम विधायक, उसने भी वोट नहीं डाला। आप समझिए कि बीजेपी कहां तक अप्रोच करती है और कैसे खरीद फरोख्त हुआ होगा। जब ये 4 अनुपस्थित हुए तो ये जो कोटा था वो 41 से 40 का हो गया, कोटा की गणना बदल गई। 2,39,000 को 6 से भाग देने पर, फिर वही 6 से भाग और गुणा गणित कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 40 हो गया कि 40 पर जीत होगी पूर्ण अंक में। विधायक का 40 विधायकों का वोट, अगर राजद और कांग्रेस के 4 विधायक वोट देते तो कोटा कितना होता, 4,051। और एडी सिंह को जो पहली वरीयता में मिले थे वोट, यहां पर अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये 4 विधायक दिए होते, जो अनुपस्थित हो जाते हैं जब काउंटिंग होती है तो अनुपस्थित विधायकों को घटा दिया जाता है, जैसे हरियाणा में 83 विधायकों पर काउंटिंग हुई, यहाँ 4 घटा दिए गए, 4 नहीं भाग लिए तो 4 को माइनस कर दिया गया। अगर ये 4 दिए होते वोट तो 4,051 का कोटा होता। एडी सिंह को पहली वरीयता में मिले हैं कितने, 4100 वोट। बस अब इतने समझ लीजिए आप, 4,051 का कोटा होता और 4100 मिलता तो कौन जीतता, एडी सिंह। यानी अगर सिर्फ कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कोई और बाहर से तोड़ के लाना था, ये 4, अगर 3 कांग्रेस के और 1 राजद का ये 4 विधायक जीत दे दिए होते वोट, तो एक इंडिया गठबंधन का सांसद राज्यसभा में एडी सिंह नाम का चला गया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं आशीष जी, ये 4 आते और इनके वोट भी इनवैलिड होते, इनके वोट इनवैलिड होते तो भी एडी सिंह जीत जाते, तो भी क्योंकि 4100 तो मिले ही हैं। 4100 मिले हैं, 4,051 का तो बेंचमार्क था। नहीं लेकिन इनके 4 के अब्सेंट होने से स्ट्रेंथ नीचे आ गई। इसमें एक टेक्निकल चीज बता दें कि जो अगर इनवैलिड होते इनके तो नहीं जीत पाते। आपको इनवैलिड वोटों को घटा दिया जाता है, जब वोट वैल्यू निकाली जाती है वो घटा दिया जाता है। जैसे हरियाणा में मतलब 7 घटाए गए थे, एब्सेंट आ गए। हाँ, 7 जैसे इन लोग के 2 नहीं आए, उनको घटाया गया। 4 कांग्रेस के इनवैलिड हुए, 4 2 6 और 1 बीजेपी का इनवैलिड हुआ, 7 घटाए गए। तो अगर ये इनवैलिड हो जाते तो भी मतलब एडी सिंह हार जाते। लेकिन अगर ये दे देते वोट
ये तो अपने थे ना, तो अपने विधायक थे। भाई यदि हरा ये दी। दे देते तो एडी सिंह का 4100 के आगे चले जाते एडी सिंह। हाँ 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 हाँ, तब तो आगे जाते, तब तो आगे जाते और जुड़ता। अभी ये तो 5000 के आसपास चले जाते। हाँ, तो ये है बिहार का हिसाब किताब। जरा और दिखा दीजिए, कुछ और भी इसमें खबरें होंगी अगर बिहार से जुड़ी, दिखा दीजिए। नहीं तो फिर तेजस्वी यादव को सुनाइएगा। ये मैंने बता दिया है, 10 सीटों का फायदा हुआ है एनडीए को, और विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया। अब जब तेजस्वी यादव को सुनवा दीजिए, तेजस्वी को, इन धुरंधरों को सुनिए, यही लोग बता रहे हैं इन्हें कोई फर्क नहीं है। पिताजी ने राजनीति मेहनत कर ली है ना, तो इन्हें कोई फर्क नहीं होगा। चलिए देखिए चला रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकेंड क्रांति हुई है, और जो नियम कहता है उसके एनडीए की प्रत्याशी भी जीत हुई। देखिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, जैसे हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे, और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, और भाजपा के हमारे जो साथी हैं बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। अब बीजेपी का चाल चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई थी। कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। देखिए, धन बल, ये इनको आज पता चल रहा है क्या? जब पता ये है धन बल, इससे ज्यादा कोई अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करेगा। आप एमआईएम के 5 साथ गए, एक बीएसपी का साथ गए, लेकिन आप अपने पिछवाड़े में नहीं देख पाए कि आपके में से कितने लोग जा रहे हैं। आप दूसरे के घर से माल उठा के ला रहे थे और आपके घर में डकैती हो गई। जबकि राज्यसभा चुनाव में सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पुख्ता करते हैं, सबसे पहले अपना घर संभालते हैं। ये राज्यसभा की राजनीति हमेशा देखी है। चुनाव में हमने पहले अपने कंसोलिडेट करते हैं, और उसके बाद अपने तब भी पता होते कि मेरे पास 40 है, इसमें से 2 डाउटफुल है, और मुझे यदि 44 चाहिए तो मैं 6 का जुगाड़ करता हूं कि मेरे 2 भी गले गए तो भी मैं जीत जाऊं। आप 6 का इकट्ठा कर रहे थे, आपके पास 35 थे, 35 में से आपके लोग चले गए, आप 35 का कुनबा इकट्ठा नहीं कर पाए। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या होती है कि हमने वहां से वो धन बल। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं अभी एक तेजस्वी जी को आज सीधा सवाल है, आपने ये 5 एआईएमएम के और एक बीएसपी का, ये कैसे आपके साथ हो गए? क्या धन चला कि यूं ही आ गए घूमते फिरते? अरे तेजस्वी जी बहुत दिन से लिक्की चोटा नहीं खाया, आज आप ही के साथ खा लेते। ये कैसे क्रॉस ओवर हो गए एमआईएम के 5 और एक बीएसपी का? आपने कुछ तो किया होगा, वही बीजेपी ने किया तो आपके चले गए। सबसे पहले आप अपना संभालिए और उसके बाद दूसरे लाइए। नहीं, उसमें बीजेपी के साथ जो गए या अनुपस्थित रहे, उसमें और इसमें फर्क है। ये चुनाव से पहले ही
उनको उनके साथ इन्होंने डील कर लिया था कि हम आपके मैंने क्या साथ हैं। कहा, ज्वाइंट मैंने क्या ज्वाइंट कहा, नहीं, देखिए दो चीजें होती है आशीष, कुछ तो डील होता है कि साथ में है, एमआईएम के भी एब्सेंट रह सकते थे और स्ट्रेंथ नीचे आ जाती। हाँ हाँ, वही कमजोरी है कि अपना नहीं संभाल पाए। मैं यही तो कह रहा हूं, आप बीजेपी को कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र, वो तो कहेंगे, उनके पास शॉट है, वो तो उठाएंगे। मुझे पूर्ति करनी है, मैं कहां से लूंगा? मैं महाराष्ट्र की विधानसभा से तो लेने से रहा, मैं इसी विधानसभा से लूंगा। और आपको पता था कि सबसे कमजोर कांग्रेस है, आप पहले कांग्रेस को साथ के लगते, कांग्रेस के आदि चले गए। राहुल गांधी जी ने यहां 6 की 6 को बुलाया था, बड़ा समझाया था, क्या हुआ? कहां हुआ वो शादी.com वाला, कहां गया वो? 6 विधायक नहीं संभाल पाए, वहां हरियाणा में अपने विधायक नहीं संभाल पाए, दोनों जगह मेजर डैमेज किया है कांग्रेस ने। चलिए जरा पप्पू यादव को सुनाइए, पप्पू यादव को सुनाइए। तो गलत क्या है? ऐसे कोई करता है कि और स्टेट में आपने क्यों नहीं किया? वहां पहले से मन बना के रखे हुए, हमको हराना है, हमको जीतना है। आप तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरह तो काम कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए चुनाव आयोग पर, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से मनमानी करना तो बिल्कुल गलत है। और एक दिन में आप पूरा ऊपर से नीचा, ये क्या है भाई? आप पहले कैसे तय कर लेंगे? आपने पहले जाना नहीं, देखा नहीं, इसका मतलब आप पहले से आप प्रभावित हैं कि आपको क्या करना है। ये चुनाव तो फेयर होगा नहीं। राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 22 सीटें मिली, कई जगह पर क्रॉस वोटिंग भी हुई। भैया अब हमको तो समझ में नहीं आता है, क्रॉस वोटिंग तो हुई, ये जहां इनके सत्ता है, जहां इनकी ताकत है, ईडी सीबीआई डर है, वहां पर क्रॉस वोटिंग इन्होंने करा लिया। अब तो जनता को भी ये खरीदते हैं 10,000 रुपये से। जब जनप्रतिनिधि ही बिकने, पूरा हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही रहा है पूरी शुरू से। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी थी, बॉम्बे की सरकार कैसे बनी थी, हो क्या रहा है? लोकतांत्रिक मूल्य तो खत्म हो गए हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर से बदतर जिनकी जनप्रतिनिधि लोग बिकने लगे हैं। एक नहीं, सबकी यही हाल है। अच्छा, आपको नहीं लगता पार्टीज को भी नहीं, पार्टी को एग्जाम लेना चाहिए। पार्टी का कोऑर्डिनेशन विपक्ष ने नहीं निभा पाई सही तरीके से। इसमें मैं बहुत विधायकों का दोष नहीं दूंगा, विपक्ष को जो कोऑर्डिनेशन निभानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा खत्म हो जाए स्टेट में ना, तो फिर कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। ये बीजेपी के बस की चीज नहीं है। और विपक्ष की भूमिका जो नेता की, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अब बता दें विधायकों के नाम जो यहाँ पर गायब रहे हैं। उसमें तेजस्वी के विधायक हैं फैसल रहमान, ये ढाका विधानसभा से फैसल रहमान विधायक हैं, ये गायब थे। इसके अलावा मनिहारी विधानसभा से विधायक मनोहर सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। फारबिसगंज से विधायक हैं कांग्रेस के मनोज विश्वास, और वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा। ये सब के सब चारों, 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी, ये चारों अनुपस्थित थे। मनोज विश्वास सामने आए हैं और मनोज विश्वास ने कहा है, अभी और कोई नहीं सामने आया, मनोज विश्वास सामने आए और उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी बनाया गया था, उनसे इसकी कोई पहल नहीं की गई थी, उनसे बातचीत नहीं किया गया था। हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में पहले चल रहा था कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर किसी दलित को प्रत्याशी बनाने की बात आई और बाद में एडी सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। हमारे नेता ने ही कहा था कि जब मन हो, जैसा मन हो वैसा करना, मन हो तो वोट देना, नहीं मन हो तो मत देना, हमारे नेता ने कहा था। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर के मनोज विश्वास ने बोला है। अब यही बहुत सारा संदेह, जब कांग्रेस पर सवाल उठते हैं तो ऐसे नहीं उठते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि एक विधायक कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारा सम्मान नहीं है, तो क्या हमसे पूछे नहीं गया है, तो जो मन करे वो कर लो, जो उचित समझे। राहुल गांधी की भी पार्टी में ऐसे ही चल रहा है, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष को वही बता रहा है,
राहुल हाँ, गांधी आप भी सोचना चाहिए। हाँ, आपको आप नरवणे की बात आप बाकायदा लोगों से कहते हैं ये बोल के कि नरवणे को प्रधानमंत्री ने कहा जो मन में जो आपको इच्छा लगे वो कर लेना, और इसी पे बवाल होता है सारा। तो यहाँ पार्टी में भी क्या है, अध्यक्ष ने बोला जो मन में आया कर लेना। तो इंडिया गठबंधन कहाँ है? क्यों आप विपक्ष से लड़ने की बात करते हैं? कैसी 2029 के चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे आप? यदि आपका आपका अध्यक्ष ये नहीं देखता कि इन लॉन्ग टर्म में बीजेपी को मदद हो रही है अपने इस छोटे से अहम से, ये मेरे को नहीं पूछा। और तेजस्वी यादव कैसे गठबंधन की नेतागिरी करते हैं वहां पे, जो किसी को विश्वास लिए बगैर काम करते। होता है लोगों का, आशीष, लगातार प्रयास होता है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब, अभी महाराष्ट्र में लोग अनअपोज चुनाव हुआ राज्यसभा का, वहां एकनाथ शिंदे के यहाँ दिग्गज से दिग्गज नेता लगे हुए थे। दिग्गज नेता कि जो एकनाथ शिंदे से भी सीनियर थे शिवसेना में, जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, सब राज्यसभा के लिए थे। एक ने अपनी लोकसभा सेक्रीफाइस की थी एकनाथ शिंदे के कहने पे, ये सोच के कि राज्यसभा मिलेगी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में ज्योति गायकवाड़ नाम से एक प्रोफेसर को भेजा, दलित समाज की थी, स्पोक्स पर्सन थी। शॉक्ड था सब, पूरा शिवसेना एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अरे आप तो स्थापित नेता हो, दिल्ली में राज्यसभा में बोलने वाली चाहिए, हिंदी में बोलने वाली, अंग्रेजी में बोलने वाली, प्रोफेसर है, पीएचडी है, बोलती अच्छी है। और दलित समाज के लोगों को राज्यसभा में भेज के एक नया मैसेज दिया कि सिर्फ मैं मराठों की राजनीति नहीं करता। पूरा मराठवाड़ा में बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है एकनाथ शिंदे को, मराठवाड़ा में दलित वोट बहुत है। ये सारा एक कैलकुलेशन किया जाता है एक राज्यसभा के लिए भी। ऐसा थोड़ी है कि एडी सिंह आपके खास है तो आपने राज्यसभा भेज दिया, किसी को आपने पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये गायकवाड़ वाला जो एग्जाम्पल आपने बताया, इस एग्जाम्पल में महाराष्ट्र का मामला है, आपकी और पैनी नजर होगी, लेकिन मैं इसमें और भी दूसरी चीज देखता हूँ। शिंदे ने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि भाजपा अब अपने सहयोगियों के प्रत्याशी भी भाजपा तय करती है। बिहार में जितने प्रत्याशी तय हुए हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। दो तीन चीजें हैं। महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में इतना फर्क है क्योंकि बिहार की राजनीति में अब बीजेपी के सामने गठबंधन में कोई है नहीं। जो जनता दल यूनाइटेड थे, बीजेपी पूरी रूप से जिम गई है। महाराष्ट्र में गठबंधन में जब अजीत पवार जिंदा थे और एकनाथ शिंदे थे, ये दोनों इक्वल बलन के लोग थे। एकनाथ शिंदे के पास 53 आदमी है। यदि एकनाथ शिंदे और अजीत अलग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी वो, और इसलिए दोनों को बैलेंस करके चल रहा था। देखिए एकनाथ शिंदे के पार्टी में नहीं, पहले सोचते थे कि महाराष्ट्र में कुछ हो जाएगा। नहीं, बात में मैं अभी भी कहता हूं, एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं तय किया, एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार उनने तय किया। और यहाँ पार्थ को भी बीजेपी ने नहीं भेजा, पार्थ को भेजना था पार्टी को, तो उन्होंने, क्योंकि अजीत पवार के परिवार को बिल्कुल साथ के रखना था, सुनील तटकरे और इनको, इसलिए उनको भेजा। बीजेपी ने अपने लोग भेजे, जिसमें बीजेपी के जो लोग आए हैं वो भी शॉकिंग लिस्ट थी। लेकिन यहाँ पे यदि ये कहते हैं कि कांग्रेस को हमको विश्वास में नहीं लिया, तो कांग्रेस ने पहले जाके बात कर लेनी चाहिए थी। अरे आपने नाम अनाउंस किया, कम से कम पूछते। कांग्रेस के इस चाल से किसको फायदा हुआ? वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ। तो कांग्रेस क्या बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही थी? छोटे छोटे अहम यदि आप सामने लाओगे तो फिर बीजेपी के साथ कैसे काम करोगे? बीजेपी के खिलाफ आप कैसा युद्ध लड़ने की बात करते हो? चलिए आगे चलते हैं, अभी तो उड़ीसा बचा हुआ है, उड़ीसा पे चलते हैं भैया। और वैसे भी जो 6 बिहार में थे, उनको बार बार ये खबर हो रही थी कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको बुलाया दिल्ली में, उनको स्थापित किया कि आप चिंता मत करो, पार्टी साथ है, आपके साथ जो ग्रीवेंसेस है सब हम एड्रेस करने को तैयार है। कहीं ना कहीं संवादहीनता तो हुई है बिहार में। बिहार में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस में संवादहीनता है। पूरे देश में हम लोग अगर तारीफ कर देते हैं तो हम लोग उस पाप के भागीदार हैं। ये किसी लायक नहीं है, सब पूरे देश में वैसे ही है, इनका कहीं किसी लायक नहीं है। राहुल गांधी भी खाली बतौलेबाज है और कुछ नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।